सो हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं बहुत दिनों बाद व्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि कुछ ऐसा ख़ास होता नहीं है व्लॉग में शूट करने को और आप लोगों के साथ शेयर करने को। आज है संडे और मैंने आज का व्लॉग बहुत लेट स्टार्ट किया है क्योंकि मॉर्निंग में इतना हेक्टिक डे होता है ना कि फिर नहीं कैप्चर कर पाते हम किसी भी चीज़ों को। और आज शौर्य को डॉक्टर के पास लेके जाना था क्योंकि उसको कोल्ड हो गया है और काफ़ी उसको बार बार खांसी भी हो रही थी। तो इसी वजह से मैं आज उसको डॉक्टर के पास लेके गई थी। सो यही एक ये भी कारण है जिस वजह से मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत जल्दी फटाफट सब कुछ करना था और फिर निकलना था। अभी फाइनली 3:30 हो रहे हैं दोपहर के, यू कैन सी। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि शौर्य और ईशानी क्या कर रहे हैं। चलते हैं। यू कैन सी हाउ दे आर लुक लाइक। एंड इधर चल रहा है टीवी। टीवी भी देख रही है और साथ में शौर्य को खिला भी रही है। यहाँ पे ईशानी और शौर्य दोनों साथ में खेल रहे थे तो मैंने सोचा मैं यहीं बैठ जाती हूँ क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले ऐसा हुआ कि ईशानी को मैंने दिया था शौर्य को रखने के लिए, दिया नहीं था, बस लेटा रखा था। मैंने कहा ईशानी तो इसे देखती रहे, मैं जब तक आ रही हूँ। कुछ काम था इस वजह से मैं गेट तक चली गई। जब उधर से वापस आई तो देख रही हूँ दोनों गिरे हुए थे और शौर्य को चोट लग गई थी जिसकी वजह से हम फिर ये भी एक कारण था कि हमने डॉक्टर से दिखवा दिया ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में। और शौर्य की तबीयत भी थोड़ी ख़राब सी थी, कोल्ड और फीवर तो नहीं था, बस कोल्ड था उसे, तो इसलिए फिर मैं लेके गई थी। यहाँ मैं, ईशानी और शौर्य बस 3 जने हैं घर में, बाकी सब बाहर गए हुए हैं। बाकी सब मीन्स पापा जी और विशाल जी और ये तीनों बाहर ही गए हुए हैं। तो हम ही तीनों माँ बेटी हैं और बेटा। यहाँ पे टीवी देखता रहता है, गाने चला दो गाने सुनता रहेगा। और ये देखो ये दोनों कैसे अपना आपस में बैठ के गुत्ते रहते हैं, खेलते रहते हैं अपना। ईशानी को भी जुकाम हो गया है और खांसी भी हो रही है उसे। काफ़ी मुश्किल हो जाता है जब बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। काम तो उतना हेडेक नहीं होता है जितना बच्चों की तबीयत ख़राब होने की वजह से होता है। यहाँ ईशानी नमकीन खाई थी, मैंने कहा ईशानी शेयर करे तो कह रही है मम्मा बस 1 से 2 बार खिलाऊंगी उसके बाद नहीं देने वाली मैं। और ये मुझे बहुत देर से देख रहा था इसलिए मैंने उसको अभी गोद में ले लिया कि इसे भी थोड़ा सा प्यार कर लूँ। वैसे तो और दिन मुझे टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि ड्यूटी जाना, फिर घर में देखना, उसके बाद फिर वैसे ही करते करते शाम हो जाता है। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत मुश्किल होता है थोड़ी देर क्वालिटी टाइम बच्चों के साथ बिताना। पर हाँ, अभी मैं इसलिए इसके साथ बैठी हुई हूँ कि अभी वैसे तो मैं फ्री हूँ। यहाँ मैं और ईशानी शेयर करके खा रहे थे। ईशानी ने कहा था मम्मा जब ख़त्म हो जाएगा तो मुझे और दोगे आप क्योंकि सबसे ज़्यादा आपने खाया है। यहाँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रहे थे और काफ़ी फ़नी मोमेंट आ रहा था उसमें, बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही थी। तो इसलिए मैं और ईशानी यहाँ दोनों हंस रहे थे। ईशानी को जुकाम भी हो गया है, इस वजह से वो काफ़ी परेशान भी थी। जब तक ईशानी के साथ शौर्य खेल रहा था मैंने सोचा मैं फटाफट काम निपटा लूँ किचन का, बट ऑलमोस्ट किचन के काम ख़त्म हो चुके थे। बस 1-2 बर्तन थे वो मैंने सोचा धो के फटाफट हटा लूँ। यहाँ धुल भी गए थे मेरे, मैंने फटाफट धो लिया था क्योंकि सिर्फ एक थाली या प्लेट था ऐसे। फिर मैं रूम में आ गई थी क्योंकि रूम में पूरा खलारा फैला हुआ था। शौर्य ज़्यादातर इसी रूम में रहता है क्योंकि ऊपर वाले रूम में एसी चलता है, इसलिए मैं उसे ज़्यादातर एसी में नहीं रखती, नीचे वाले रूम में ही रखती हूँ क्योंकि अभी वैसे भी उसे कोल्ड हो रखा है और वैसे भी मैं एसी अवॉइड करती हूँ स्पेशली शौर्य के लिए। फिर यहाँ मैंने उसका बिस्तर डाल दिया ताकि वो कहीं से भी घूम के आता है तो यहीं लेट जाता है, मतलब खुद नहीं घूमता, हम घुमा के लेके आते फिर उसे यहीं लेटा देते हैं। और फिर यहाँ आप देखो कैसे ईशानी के उसने बाल खींच रखे हैं बहुत तेज़।
इधर आ जा। कैसे पकड़ रखे हैं उसके बालों को, और ईशानी ने भी ऐसे पकड़ के रखा है कि बार बार ईशानी बोलिए बेटा छोड़ दे दीदी का बाल छोड़ दे बेटा, दर्द हो रहा है मुझे। फिर यहाँ मैंने ईशानी से बाबू को ले लिया और उसका डाइपर लीक हो रहा था। वैसे तो मैं डाइपर को भी अवॉइड करती हूँ, बट मैंने उसको पहनाया था क्योंकि डॉक्टर के पास जाना था इसलिए। फिर यहाँ शौर्य को मैंने विटामिन D3 की दवाई दी। वैसे तो मैं इसको नाइट में ही देती हूँ, बट अब मैं डे में दूँगी क्योंकि नाइट में मुझे एक और दवा देनी है उसे, जो कोल्ड की दवा है वो देनी है, इसलिए मैं उसको मॉर्निंग में ही दूँगी। मॉर्निंग ही इवनिंग में दूँगी क्योंकि वैसे भी मॉर्निंग में भी इसकी डोज चलेंगे। जो कोल्ड की मेडिसिन जो डॉक्टर ने दिया वो मॉर्निंग में और नाइट में खिलानी है, तो इसलिए मैं इसे इवनिंग में दूँगी विटामिन D3 की दवाई। तो यहाँ शौर्य ने पी लिए। काफ़ी शरारत करता है ये बच्चा दवा पीने के टाइम पे, तो एक साइड से दूसरी साइड से डालूँगी और एक साइड से वो निकाल लेता है, तो बहुत ज़्यादा शैतानी करता है। हाँ, आप देखो कैसे वो अकेले ही खेल रहा था। बस उसका पेट भरा हुआ होना चाहिए और उसकी तबीयत ठीक होनी चाहिए, तो उसे मेरी भी ज़रूरत नहीं होती है। वो आराम से खेलता रहता है, तभी तो मैं अपने कामों को निपटा पाती हूँ। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि डाइपर वैसे तो मैं अवॉइड ही करती हूँ, बहुत ही कम पहनाती हूँ क्योंकि ज़्यादातर डाइपर से रैसेस हो जाते हैं, जिससे बच्चों को प्रॉब्लम होती है काफ़ी। सो यहाँ मैंने फटाफट डाइपर साफ वगैरह किया। बोलिए क्यों रोना आ रहा है इतना मेरे साहबजादे को, है ना? चाहो क्या आपको मम्मा से बात कर लो थोड़ी सी, है ना, है ना? ये डिशिंग, ये पंच मारो। ये क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? बोलिए। तबीयत ठीक नहीं है आपकी? आपकी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं है? जुकाम हो गया मेरी बेटी को, है ना, है ना? जुकाम हो गया, है ना, है ना? पंच मार रहे हो, पंच मार रहे हो मम्मा को। ढिश यार ढिश। तो यहाँ पापा जी आ गए थे और जब तक पापा जी के साथ शौर्य खेल रहा था, मैंने सोचा मैं फटाफट छत पे से कपड़े ले आऊँ, और बाकी ऊपर भी काफ़ी सारी चीज़ें फैली हुई थी, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी निपटा लूँ क्योंकि फिर कल से ड्यूटी हो जाता है, तो बहुत मुश्किल होता है सब चीज़ों को मैनेज करना। सो फाइनली ये है आज का गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, तो जैसे आँख में चोली कर रही हो बादल, और बहुत ही ज़्यादा जी दोनों आँख में चोली कर रहे हो कि ठीक है चलो भागते हैं और कौन जीतता है कौन हारता है, इस टाइप से मौसम हो रहा है। कभी धूप होते हैं, कभी बादल छा जाते हैं, और बारिश तो नाम मात्र के बस बारिश हो रही है। आप देख सकते हो कैसे पौधे मुरझा से गए हैं, अगर इनको पानी ना दो तो और भी ज़्यादा ये सूख ही जाएंगे बिल्कुल। आप इन पौधों की हालत को देख के समझ सकते हो कि कितना गंदा मौसम हो रहा है दिल्ली का। दिल्ली में गर्मी भी उतनी ही पड़ती है और जो ठंड आती है ना, ठंड भी वैसी ही पड़ती है। दोनों मौसम में बिल्कुल भी हमारा तो भला ही ना हो, इस टाइप से मौसम हो जाता है। हाँ, मैं छत से सारे कपड़े ले आई थी, ऑलमोस्ट सारे सूख गए थे, बट कुछ कपड़े ऐसे थे जो गीले थे, इसलिए मैंने उन्हें छत पे ही छोड़ दिया। होप सो आज की ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको ऑल नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।